कई लोग मेरे से पूछते थे क्या आप विधानसभा लड़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। जब मैं 2 बार सांसद रह लिया तो अब दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहता, केवल और केवल लोकसभा ही लड़ूंगा। कोई भी बयान हो, अकेला एक दलाल की बात नहीं। जो समाज के अंदर, स्टेट के अंदर हो, सेंटर के अंदर हो, इस प्रकार की भाषा को कोई आदमी ठीक नहीं मानता, नहीं करनी चाहिए। मैं तो कंडम करता हूँ ऐसी भाषा को। हरियाणा में 2024 के चुनाव को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा नेताओं में टिकट हासिल करने के लिए होड़ मची हुई है। ऐसे में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद धर्मवीर सिंह ने अपनी सीट पर दावेदारी को लेकर ताल ठोक दी है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया कि वो 2 बार सांसद रह चुके हैं और आगामी चुनाव लोकसभा का ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अब उनका राष्ट्रीय राजनीति को छोड़कर प्रदेश की राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है। हर 5 साल में संविधान के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। अब तो विधानसभा के साथ संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पंचायतों को भी, उनका भी 5 साल में चुनाव करवाना जरूरी है। और कई लोग मेरे से पूछते थे क्या आप विधानसभा लड़ना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। जब मैं 2 बार सांसद रह लिया तो अब दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश की राजनीति में नहीं आना चाहता, केवल और केवल लोकसभा ही लड़ूंगा। वहीं धर्मवीर सिंह ने हाल ही में कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किसान नेताओं और उनकी बहु बेटियों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उसे समाज की मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी बयान हो, अकेला एक दलाल की बात नहीं। जो समाज के अंदर, स्टेट के अंदर हो, सेंटर के अंदर हो, इस प्रकार की भाषा को कोई आदमी ठीक नहीं मानता, नहीं करनी चाहिए। मैं तो कंडम करता हूँ ऐसी भाषा को। आपको बता दें कि सांसद धर्मवीर सिंह चरखी दादरी के बौंद कला गांव में विकास भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ पीएम मोदी का लाइव कार्यक्रम सुना और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। वहीं विधायक सोमवीर सांगवान ने डीसी मनदीप कौर के साथ कार्यक्रम में लगे विभिन्न स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। इसके अलावा कई जनसभाओं का भी मौके पर ही समाधान किया। चरखी दादरी से पुनीत शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।